गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, कल दास जब गुरुद्वारे में गया था तो वहाँ पर महापुरुषों के साथ बातचीत चल रही थी। तो एक अधेड़ उम्र की माता जी ने महापुरुष बाबा निर्मोहन सिंह जी बहुत ही पहुँची हुई अवस्था के हैं और कई बारी मेल हो जाता है तो गुरुमुखी की गुरसिक्खी की बहुत अच्छी अच्छी बातें और सिर्फ सलाह उनसे बात करने का सौभाग्य मिलता है। तो उनके सामने वो माता जी आकर के कहने लगी कि मेरा बड़ा बेटा जो है उसकी बुद्धि थोड़ी कम है, थोड़ा मूर्ख है वो, मगर महाराज की कृपा से छोटा बेटा जो है वो बहुत ही अच्छी बुद्धि का मालिक है। उसकी वो बहुत ही सियाना है, बहुत ही समझदार है। तो बाबा जी ने, जैसे कि उनकी अवस्था है, काबुली बाबा भी कहते हैं उनको, काबुल वाले बाबा जी भी कहते हैं, उन्होंने प्यार से समझाया कि नाम जप के लिए बोलो, वाहिगुरु वाहिगुरु कहने के लिए बोलो, दोनों बच्चों का भी जन्म सफल हो जाएगा और आप भी वाहिगुरु वाहिगुरु कहा करो, आपका भी जन्म सफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मन में ये बात घर कर गई कि वाकई जब सभी जीव वाहिगुरु ने आप बनाए हैं और सबको महाराज ने आप, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर के यहाँ कैसा भेदभाव, वो तो सबको बराबर बनाता है। तो फिर ये, और वो माँ होकर के ऐसा कह रही है कि एक बच्चा सियाना और एक बच्चा मूर्ख, तो अपनी तो कोई ऐसी समर्थ नहीं कि इसको समझ सकें या समझा सकें, मगर आकर के एक बारी फिर से पल्ला डाला, जन बन के महाराज के आगे निवाणा होकर के महाराज के आगे अरदास करी, हे वाहिगुरु जी कोई रास्ता बताओ। ये एक शंका आ रही है कि क्या वाकई संसार में, जैसे माँ ने कह दिया, ऐसे यार दोस्त भी आपस में, हम यूजुअली ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, मन में किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये बंदा या ये व्यक्ति जो है ये समझदार है, सियाना है, और दूसरा जो है वो थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा मंदबुद्धि है, थोड़ा बेवकूफ़ है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? तो जब महाराज के आगे अरदास करी तो हमेशा की तरह जैसे महाराज का जवाब आता है, बाणी के रास्ते ही धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अंग 98 धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के रास्ते माझ महला पंजवा गुरु साहिबान कहते हैं, कहया करना दिता लेना। हे महाराज, जो आप कहते हो वही हमने करना है, जो आप देते हो वही हमने लेना है। ये हर जीव की जीवन का सार है। ना तो वो उस परम पिता परमेश्वर के कहे से ज्यादा कर सकता है और ना ही वो उसके दिए से ज्यादा ले सकता है। कहया करना दिता लेना, गरीबा अनाथा तेरा माना। गरीब और अनाथ जो जीव हैं, हम जीव जब पैदा होता है क्या लेकर के आता है? कर्मी आवे कपड़ा, कपड़ा क्या? नग्न अवस्था। तो कपड़ा कहाँ? जो ये जीवन पैदा हुआ वो कपड़ा क्या? वो कपड़े का भाव इस शरीर से है। ये शरीर जो कर्मों से आया है, कर्म सुकृत और दुकृत, अच्छे कर्म और माड़े कर्म, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म इकट्ठे हुए हैं उनको इकट्ठा करके ये शरीर की रचना हुई है। उनमें से कुछ सुकृत है, कुछ दुष्कृत है। ये सारे के सारे भोगने ही भोगने हैं। इन कर्मों का तुमने नवेड़ा करना है, इसके लिए तुम्हें यह जन्म मिला है। अब इस जन्म में तुम क्या करते हो? क्या तुम नाम जप करके, वाहिगुरु वाहिगुरु करके, गुरु की सेवा करके, वाणी के साथ जुड़ करके द्वैत एक रूप हवे गयो, नानक लीन भयो गोबिंद सो, ज्यों पानी संग पानी। क्या तुम अपने जन्म को सफला करते हो? क्या तुम नबेड़ा करते हो आने जाने का? या तुम फिर नए कर्म बना करके
नए कर्म अच्छे बुरे बना करके फिर दोबारा से जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म इसी गोल में पड़े रहते हो। फिर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। जन्म के बाद जन्म, कीड़े मकोड़े अलग अलग तरह की जोनियों में जा करके फिर वहीं पहुंच गए। करोड़ों सालों के लिए फिर भटकना शुरू। या फिर जो ये समय मिला है, जो ये चांस मिला है, इसका पूरा फायदा उठाया। जैसे गुरु अर्जन देव जी रहराज साहब में जब बोलते हैं ना, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी भैया। अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। खैर मुख्तसर अर्ज करूं कि गरीबा अनाथा, हम गरीब भी हैं, हम अनाथ भी हैं। जब पैदा हुए हैं तो नग्न अवस्था में पैदा हुए हैं, और जब जाना है या तो हमारे को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा, या जो ये शरीर, जो ये कर्मों का लाया हुआ शरीर है, इसको भी जला करके राख कर दिया जाएगा। तो क्या है अपना? कुछ भी नहीं। हम गरीब भी हैं, अनाथ भी हैं, तो हमारे पास है क्या? तेरा माणा। हे परमपिता परमेश्वर, सिर्फ तेरा माण, तेरा सहारा, तेरी ओट, बस तू ही तू है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। सब किछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाई जियो। हे मेरे प्यारे, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू है मेरे प्यारे, सिर्फ तू ही तू है। हमारे पास ना तो कुछ और है और ना ही कुछ और हो सकता है। सिर्फ तेरा ही आसरा, तेरी ही टेक, तेरी कुदरत को बल जाई जियो। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कुदरत को बल बल जाऊं, बलिहार जाऊं। जो तू मुझे दे रहा है उसका तो मैं कभी मूल्य भी नहीं चुका सकता, और जो तेरी ये कुदरत है इसको मैं बलिहारी जाऊं।